नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं डार्क डायरी, डर की वो डायरी जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी, अनसुलझी और चौंका देने वाली कहानियां। कुछ डर कहानियों में होते हैं और कुछ आपके आसपास। तो चलिए एक और पन्ना खोलते हैं इस रात के रहस्य का। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी स्वाति और मैं मुंबई के एक मिडिल क्लास अपार्टमेंट में रहते हैं। एक सामान्य जीवन, ऑफिस, ट्रैफिक, ईएमआई और कभी कभार मूवी या बाहर डिनर। जीवन बस चल रहा था। फिर 2023 की गर्मियों में मेरी मां का देहांत हो गया। कैंसर से लड़ते हुए उनका शरीर टूट चुका था, लेकिन मन अब भी उतना ही मजबूत था। अंतिम दिनों में मैंने और स्वाति ने उन्हें घर ले आया था। आखिरी सांस उन्होंने हमारे कमरे में ही ली। उसके बाद सब बदल गया। मां के जाने के बाद घर जैसे शांत हो गया, ज्यादा शांत। इतना कि उस चुप्पी ने एक अजीब किस्म की उपस्थिति ले ली। मां के कमरे को हमने वैसा ही रहने दिया। उनका बिस्तर, किताबें, पूजा की थाली और खिड़की के पास रखी उनकी कुर्सी, सब कुछ जैसे था। स्वाति ने कई बार कहा, कमरे की सफाई करवा लेते हैं, नया रंग करवा लें। तय मैंने टाल दिया। मुझे लगता था मां अब भी वहीं है, और शायद मैं गलत नहीं था। एक रात स्वाति ने मुझे नींद से झकझोर कर उठाया। सुनो, कोई बर्तन गिरा। हम दोनों किचन में गए। सिंक में एक चम्मच पड़ा था, गिरा हुआ, मगर बर्तन हमने रात को धोकर रखे थे। शायद पिल्ले ने गिरा दिया हो, मैंने कहा। लेकिन उस दिन पिल्ला हमारे साथ ही सोया था। अगले हफ्ते कुछ और चीजें होने लगीं। पूजा की घंटी अपने आप बजती, मां का पेंडेंट अलमारी से बाहर गिरा हुआ मिलता और स्वाति को रात में किसी के चलने की आवाज आती। एक रात जब मैं देर से घर लौटा, स्वाति ने कहा, मुझे अब इस घर से डर लगने लगा है। मैं कई बार मां को देख चुकी हूं, आईने में, खिड़की के पास। और मैंने बीच में ही रोक दिया। बस करो स्वाति, मां हमें डराने नहीं आई हैं। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। मैं जानता था मां और स्वाति का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। स्वाति हमेशा महसूस करती थी कि मां उसे स्वीकार नहीं करती, और शायद मां भी स्वाति को कभी पूरी तरह बहू नहीं मान पाई। 2 दिन बाद मैंने मां के कमरे में दीपक जलाया और उनकी तस्वीर के सामने बैठ गया। मैंने कहा, मां, अगर आप कहीं हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। मैं नहीं डरता, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूं। और तभी हल्की सी हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई और कमरे में रखी मां की चाय की प्याली जमीन पर गिर गई। वो प्याली मां की सबसे प्रिय थी, जिसे वो किसी को छूने नहीं देती थी। मैं कांप गया, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। बस एक अजीब सी उपस्थिति का एहसास हुआ। मां अब भी थी। स्वाति अब अकेले कमरे में नहीं जाती थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों था। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली ताकि उसे थोड़ा समय दे सकूं। एक शाम मैं बाजार गया और लौटकर देखा, स्वाति मां के कमरे में बैठी थी। वो मां की किताबें देख रही थी और रो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हारी मां ने अपनी डायरी में मेरे बारे में लिखा है, हर पन्ने में। वो चाहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। मैंने डायरी उठाई और पढ़ा। मां ने अपने अंतिम दिनों में बहुत कुछ लिखा था। एक पन्ना था,
स्वाति को लगता है मैं उसे पसंद नहीं करती, शायद मैं जाहिर नहीं कर पाई, लेकिन सच ये है कि मैंने उसे अपनी बेटी जैसा चाहा। अब जब मैं नहीं रहूंगी तो मेरा साया हमेशा उसके साथ रहेगा। मैंने देखा स्वाति सन्न थी। शायद उसके लिए ये जानना एक अजीब सुकून था। उस रात एक सपना आया। मैं माँ के कमरे में था। माँ खिड़की के पास बैठी थी, मुस्कुराती हुई। उन्होंने कहा, मैं अब जा रही हूं, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने कहा, आप पहले से यहीं थीं? माँ ने सिर हिलाया। तक तुम अकेले थे, मैं यहां थी, लेकिन अब तुमने मेरी बातों को सुना और उसे समझा। अब मैं चैन से जा सकती हूं। मैंने उठकर उन्हें गले लगाने की कोशिश की, लेकिन हाथ हवा में ही रह गया। सुबह उठते ही मैंने माँ का कमरा साफ किया, तस्वीर को पूजा घर में रखा, उनकी चीजें करीने से पैक की, और पहली बार उस कमरे में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। कुछ दिन बाद जब स्वाति ने पूछा, क्या आप सब ठीक हो गया है, मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। माँ चली गईं, लेकिन इस बार सचमुच शांति से। कई बार आत्माएं डरावनी नहीं होती, वो बस अधूरी होती हैं। अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, अधूरी विदाई। और जब तक उन्हें सुना न जाए, समझा न जाए, वो यहीं रहती हैं, साए बनकर, छायाएं बनकर। तो ये थी आज की कहानी। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या उसका डर भी गया? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा था। और ऐसी ही डर की सच्ची कहानियों के लिए डार्क डायरी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पन्ना था, असली डर तो अभी बाकी है। अगली रात एक और राज खुलेगा, सिर्फ डार्क डायरी में।